पुरानी वाचा से नई वाचा बेहतर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हमारे ऊपर जो श्राप था वो हटा दिया गया है। अभी कोई भी श्राप के पहाड़ से कोई भी श्रापों को चिल्लाकर नहीं कहेगा। हर एक चर्च के पुलपिट को तो पहाड़ होना है आशीष के लिए, जहां हर रविवार केवल आशीष ही कही जाए। श्राप तो चले गए हैं, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। Precious, oh God. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. Compares with you, and nothing I desire, and nothing I desire compares. See, one more time. Nothing compares with Him, and nothing I desire compares. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. कई बार आप देख सकते हैं कि विवाह के समय वो प्रभु भोज लेते हैं। क्या कभी सोचा कि वो प्रभु भोज क्यों लेते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कुछ चर्च में केवल परंपरा है इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसका अर्थ है वो यही कह रहे हैं कि ये जो शादी है ये तो केवल लीगल बात नहीं है, जहां उस देश के कानून के अनुसार आप पति पत्नी हो जाते हैं। दो गवाह के साथ आप भी दस्तखत करते हैं। दो गवाहों और आपकी दस्तखत से कानून तो सहमत है, आप पति पत्नी होते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो विवाह है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो वाचा है, ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये तो वाचा है। ये एक वाचा इसीलिए वो एक साथ कप उठाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि रोटी लेकर एक साथ उसे खाएं और एक साथ कटोरा उठाएं, क्योंकि अभी आप यहाँ पर पार्टनर हो रहे हैं केवल एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही नहीं, लेकिन एक वाचा के द्वारा जुड़ रहे हैं जिससे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। लहू की वाचा जो कि सक्रिय हुई वहां पर कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा, और आप उस कटोरे को लेते हैं जो लहू की वाचा को वहां पर दर्शाता है, और आप कहते हैं
मैं आपके साथ में इस तरह वाचा में जुड़ जाता हूं। अब तो वहां पर अलग होने के लिए कोई जगह नहीं, तलाक के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं होती है कि ये कहें कि तुम अपनी माँ के घर जाओ, मैं अपने माँ के घर चले जाऊंगा। इन सारी बातों के लिए एक बार ऐसा करने पर आप वाचा में बंधे हैं, चाहे आपको ये पसंद है या नहीं, आपको रहना होगा। और अच्छा होगा कि एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लग जाएं और इसे काम करने लगाने के लिए कुछ करे। इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये तो वाचा का संबंध होता है, ये लहू की वाचा के जैसे है और इसीलिए वो प्रभु भोज लेते हैं। और देखिए, हालांकि कई शब्दों में ये यहाँ पर बताया नहीं गया। देखिए, लोग कटोरे में से पीते हैं और रोटी खाते हैं, वो विधि में से जाते हैं, समझते नहीं कि ये क्या है, लेकिन सर्च में उसका बस यही तो अर्थ होता है। देखिए, पुराने ज़माने में वो कहते थे, यहाँ तक कि ये जो अंगूठी है वो भी उसी तरह की विधि में से आई है। इन दिनों में हम आराम से अंगूठी पहनते हैं और अगर ये अंगूठी और आपकी पत्नी आपको पसंद नहीं करती है तो मैंने कुछ देशों में देखा है कि वो अंगूठी निकालते और मुंह पर मारते हैं और कहते तुम अपनी अंगूठी लेकर यहां से निकल जाओ। शायद ये आपके साथ हो सकता है। मैं डर रहा हूं कि इन दिनों में भारत में भी ऐसा होना शुरू हो गया है। बहुत आसान है कि अंगूठी निकाल कर फेंक दें, लेकिन जानते हैं अंगूठी कैसे आई? ऐसे कहा जाता है कि उन दिनों में जब वो वाचा काटते थे, वो अंगूठी की इस उंगली को इस अंगूठी जैसे काटते थे और उन दिनों में जब वो इस तरह से काटते थे तो उसके ऊपर में बारूद रगड़ते थे कि जिस जगह पर वो काटते थे उस जगह पर निशान इस तरह से पड़ जाए, वो हमेशा के लिए दिखाई देता था, जो अंगूठी जैसे दिखता था। इस तरह काटते थे। मैं सोचता हूं आज भी इसे करना अच्छा होगा। उस अंगूठी को घर में नहीं रख सकते। कुछ लड़के अपनी अंगूठी निकालकर जेब में रखते हैं, खासकर जब पार्टी में जाते हैं, क्योंकि ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे उनकी शादी नहीं हुई है। उस अंगूठी को कभी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वो तो शरीर के ऊपर में हमेशा रहने वाला निशान होता था। और यही तो अभी इन दिनों में आराम से अंगूठी में बनाया गया है, जिसे हम आराम से निकाल सकते, पहन सकते। और अगर आप उस अंगूठी को अपने पति के मुंह पर फेंक कर मारते हैं तो वो दूसरी शादी करते और यही अंगूठी उसे भी पहना देते हैं। कुछ पैसा बचाते हैं, जानते हैं। इन दिनों में इसका बहुत ही कम अर्थ रह गया है। विवाह का अपना अर्थ खो चुका है और विवाह तो बस ये तो जैसे मानो ऑर्डिनरी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप जब कभी चाहे उस समय कैंसिल कर सकते हैं। और ये सब है क्योंकि लोग इसे समझने में असफल हुए हैं कि ये एक वाचा है। विवाह तो एक वाचा है और ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए, कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियां हैं लहू की वाचा के पवित्र होने के बारे में, जैसे पूरे संसार में लोग इसके अनुसार करते आए हैं। मैं जानता हूं आपने सुना होगा, डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका में काम कर रहे थे और एक भाई थे स्टैनली जो उन्हें ढूंढने के लिए गए थे। जानते हैं 1800 की सदी में गूगल में जाकर उस व्यक्ति का पता नहीं लगा सकते थे। अगर उन्हें आप ढूंढ रहे हैं, उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था। यानी जब स्टैनली डेविड लिविंगस्टन को ढूंढने के लिए गए थे और वो अफ्रीका में गए थे, स्टैनली डेविड लिविंगस्टन को ढूंढने के लिए गए थे, ये बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत सी मुश्किलों से होकर गए, बहुत कुछ उन्होंने जाना और वो इस तरह से कहते हैं, एक बात जो अफ्रीका के बारे में वो इस तरह से बताते हैं वो है, और वो तो बस लहू के वाचा के बारे में बड़े अद्भुत रीति से कहते हैं। ये ब्रिटिश लोग इस तरह से कहते हैं कि ये लहू की वाचा अफ्रीका के लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए। और वो तो पूरी तरह से चौंक गए कि ये वाचा अफ्रीकन लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। वो कहते हैं कि उन्होंने अफ्रीका में एक व्यक्ति को भी कभी नहीं देखा जिसने कभी लहू की वाचा तोड़ी होगी। एक व्यक्ति भी नहीं। अगर उसने वाचा तोड़ी तो वो जीवित नहीं रहता, अगर वाचा तोड़े तो उसे मार दिया जाता था। ये ऐसी ही थी। लहू की वाचा तो गंभीर बात थी, ये तो बहुत ही पवित्र थी। सबसे बड़े दुश्मन बहुत ही करीबी दोस्त बन गए, भरोसेमंद मित्र बन गए जैसे ही वाचा बांधी गई। कोई मनुष्य वाचा का कोई लाभ नहीं उठाता और ना ही उसे तोड़ता। ये तो इतनी पवित्र थी कि तीसरी और चौथी पीढ़ी के बच्चे भी इसका आदर करते थे और इसे मानते थे। ये तो हमेशा की वाचा थी, ये अटल वाचा थी, तोड़ नहीं सकते थे। और ऐसी वाचा थी जिसे कैंसिल नहीं कर सकते थे, दूर नहीं कर सकते थे।
मिटा नहीं सकते थे, कैंसिल नहीं कर सकते थे। वो बस ऐसे ही कहते हैं। वो इसके बारे में आश्चर्य करते, वो आश्चर्य के साथ में इसके साथ में कहते हैं अपने इस विवरण के बारे में। ये जो वाचा जो है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो उनकी पूरी खोज में सबसे महत्वपूर्ण है जो उन्होंने अफ्रीका में पाई है, लहू की वाचा। हाँ, अब यदि आप स्टैनली की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे वो लिविंगस्टन को ढूंढने के लिए वहाँ गए थे, वो हर तरह की समस्या के बारे में कहते हैं। सबसे पहले जब वो उन्हें ढूंढने के लिए गए तो वो कुछ लोगों को साथ में लेकर गए, अकेले नहीं जा सकते थे। वो कुछ चीज़ों को अपने साथ में लेकर गए क्योंकि उसे बेचना था ताकि कुछ पैसा कमा सके और भोजन खरीद सके, और साथ साथ में जीविका कमाना था, रास्ते में जीवित रहना था, क्योंकि इसके लिए कई महीने लग जाते कि इन सारी बातों की खोज करे, उन्हें ढूंढ निकाले। तो जब वो गए उन्होंने पाया कि हर एक कदम उनके लिए रुकावट है। वो जहां भी गए वहां पर जनजातियां थी जो बंदी बनाना चाहते थे, युद्ध करते थे, हमेशा उनसे लड़कर उन्हें रोकना चाहते थे, उनको सहयोग देकर उनकी मदद करना नहीं चाहते थे। और ये सब वो अपनी चीजें वहां पर छोड़ते और कोई आकर आधी चीजें चुरा लेता था। अगर इस तरफ मुड़े तो उस समय तक तो कोई कुछ चीजें चुरा कर ले जाता था। हमेशा उन्हें अपनी चीजों की देखभाल करनी पड़ती थी। वो उन्हें लूट रहे थे, उनकी चीजें चुरा रहे थे, सहयोग नहीं दे रहे थे और उनके विरुद्ध में काम कर रहे थे। तो एक अनुवादक उनके साथ में थे जो कि अफ्रीकन थे, जो इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे। वो दोनों परंपरा जानते थे। और फिर उन्होंने स्टैनली से आखिर में ये कहा कि तुम लहू की वाचा क्यों नहीं बांधते। और स्टैनली अफ्रीका में इस तरह से लहू की वाचा बांधने के महत्व को नहीं समझ सकते थे। उन्होंने कहा, लहू की वाचा मतलब क्या, इसका क्या मतलब है, मैं क्या करूं। लहू की वाचा बांधने के लिए तो कहा एक दूसरे का खून पीना होगा। उन्होंने कहा, मैं नहीं, मैं यहां पर किसी का खून पीने नहीं आया हूं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं और हम ऐसे काम नहीं करते हैं। तो वो इस तरह से लहू की वाचा का इनकार करते रहे और वो डेविड लिविंगस्टन को इस तरह से ढूंढने लग गए और असफलता के बाद असफलता में से वो होकर चले गए। अंत में बहुत ही भयानक जनजाति से सामना हुआ जहां उनका मुखिया बहुत ही भयानक व्यक्ति था और वो उससे निपट नहीं पाए। और अंत में अनुवादक ने उनसे फिर से कहा कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं स्टैनली, लहू की वाचा बांधो तब तुम पर कृपा की जाएगी। स्टैनली ने उनकी ओर देखकर कहा कि लहू की वाचा के लाभ क्या है, मुझे बताइए। लहू की वाचा मुझे क्या देगी, मुझे लहू की वाचा से कैसे लाभ मिलेगा। और उस व्यक्ति ने उनकी ओर देखकर कहा, जब आप उस मुखिया से लहू की वाचा बांधेंगे, उस भयानक आदमी से, तो उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका हो जाएगा। तब स्टैनली सोचने लगे, कहा, मेरे प्रभु, उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा, ये अच्छी लेन देन है। हाँ, मुझे यही तो चाहिए, मुझे उनका पूरा सहयोग चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, मुझे उनसे ये सब चाहिए। तो उन्होंने कहा, चलो लहू की वाचा बांधते हैं। और फिर निर्णय लिया कि लहू की वाचा बांधेंगे। यहाँ दो समूह थे, एक स्टैनली का समूह था और दूसरा जो है उस जनजाति के मुखिया का समूह था। उन्हें प्रतिनिधि चुनना था, तो उन्होंने प्रतिनिधि को चुन लिया। स्टैनली ने प्रतिनिधि चुना और उसे सामने रखा और उस जनजाति के मुखिया ने अपने प्रतिनिधि को चुना और वो भी वहां पर सामने रखे गए। अब ये दो लोग वाचा बांधने वाले थे। अब इसके होने के पहले सेशन में स्टैनली से सवाल पूछे गए, आप कौन हैं? मुखिया ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, क्या आप इस वाचा को पूरी तरह से निभाएंगे, क्या विश्वास योग्य रहेंगे, मानेंगे। उन्हें पूरी तरह से परखा और जब वो संतुष्ट हुए तो उनके बाद में भेंटों की लेन देन हुई। और स्टैनली तो बहुत ही अच्छे और नम्र व्यक्ति थे, वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। वो खड़े हुए और कुछ चीज़ों को देखा जो इन अफ्रीकी के पास में थे और कहा, ठीक है, मैं ये लेता हूँ, वो लेता हूँ, और ये सब कुछ कहा और वो देने के लिए तैयार थे। लेकिन मुखिया तो बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, वो वाचा बांधने में बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने देखा और पाया कि इस व्यक्ति के पास में एक बहुत ही अच्छी सफ़ेद बकरी है। उनके पास बकरी इसलिए थी, स्टैनली के पास सफ़ेद बकरी थी, वो अफ्रीकन भोजन नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पेट में अल्सर हो गया था और वो अभी केवल बकरी का दूध ही पी सकते थे। तो उन्होंने बकरी ली और हर जगह ले जाते थे, उसका दूध निकालते और दूध पीते थे। उनके लिए बस यही एक भोजन था। और मुखिया इस बात को समझ गए कि ये स्टैनली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा, मुझे ये बकरी चाहिए।
और उन्होंने अपने अनुवादक से कहा कि इनसे कहिए कि ये कुछ और मांगे, मैं दे दूंगा। बताइए कि मेरा पेट इनका भोजन नहीं पचा सकता, मुझे बकरी चाहिए और मैं बस इस बकरी के दूध को ही पीकर जी सकता हूँ। मैं ये बकरी नहीं दे सकता, मैं दूसरी चीज़ें दे दूंगा, मेरे पास में बहुत कुछ है। तुम ये चीज़ क्यों नहीं ले लेते, तुम ये कपड़े क्यों नहीं ले लेते, तुम दूसरी चीज़ें क्यों नहीं ले लेते हो, तुम्हें बकरी क्यों चाहिए? उन्होंने कहा, ये बकरी तुम्हारा जीवन है। ये बकरी तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे वो चाहिए। तुम वाचा बांधना चाहते हो तो तुम मुझे वो चीज़ दो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है, तुम वो मुझे दो, ऐसे कहा। अनुवादक ने अंत में कहा कि आप दे दीजिए, नहीं तो ये आपको जाने नहीं देंगे, ये तो उसके बिना नहीं हो सकता। उसे दे दिया। आखिर में उन्होंने उस बकरी को दे दिया और उनका सब कुछ चला गया। उन्होंने उसे बकरी दी और वो उस बकरी को पाकर बहुत ही खुश हो गए और वो मुड़े और उन्होंने एक छड़ी उठाई जिस पर तांबे का वायर लिपटा था, उसे स्टैनली को दिया। और स्टैनली ने अनुवादक की ओर देखकर कहा, बकरी के बदले में मुझे यही मिला, ये छड़ी। और ये अफ्रीकी लोग तो मेरे साथ में बुरी डील कर रहे हैं। मुझे एक छड़ी मिली, इन्होंने मेरी बकरी ले ली, इन्होंने मेरा भोजन लिया और मुझे केवल एक छड़ी थमा दी। लेकिन बाद में उन्होंने जाना कि ये छड़ी कितनी सामर्थी थी। जैसे वो उस छड़ी के साथ में यात्रा करने लगे और जनजाति के बाद जनजातियों में वो जाने लगे, लोगों के बाद लोगों में जाने लगे। जब भी उन्होंने इस छड़ी को देखा तो सभी उनके सामने झुक जाते थे और सब उनको समर्पित हो जाते थे, क्योंकि जब उन्होंने उस छड़ी को देखा तो ये समझ गए कि ये मनुष्य उस मनुष्य का वाचा का साथी है। वाचा में इतनी सामर्थ होती है, वाचा के चिन्ह में ये होते हैं। तो वो इस पूरी क्रिया में से होकर गए। जानते हैं, उन्होंने लहू पिया और ये सारी बातें की। याजक ने उनकी कलाई काटी, खून की कुछ बूंदें उस दाखरस के कटोरे में मिलाई और उन्हें एक दूसरे को पीने के लिए कहा। और जिस जगह वहाँ पर काटा गया था वहाँ पर उन्होंने बारूद रगड़ा ताकि वो जो निशान हमेशा के लिए बना रहे वो हमेशा के लिए बना रहे। और फिर उन्होंने वहाँ पर पेड़ लगाए और उन्हें खून का भाई घोषित किया गया। जैसे उन्हें खून का भाई घोषित किया गया, वो मुखिया लोगों के सामने आए और बड़ी जोर से उन्होंने सभी लोगों को पास में बुलाया, कहा कि यहाँ पर आओ, अब तुम स्टैनली से लेन देन कर सकते हो, उसके साथ में तुम व्यापार कर सकते हो, तुम इसे सहयोग दो और इनके ऊपर पूरी कृपा तुम करो। इन्हें हमसे जो कुछ भी चाहिए अभी ये पा सकते हैं। ये हमारा वाचा का भाई है। और जैसे ये किया गया उनका व्यापार बढ़ता चला गया। स्टैनली अपनी चीज़ें बेच सकते थे, स्टैनली अपनी चीज़ें सुरक्षित रख सकते थे। उन्होंने कहा, पहले तो अगर इस तरफ मुड़ जाए तो इधर से कुछ गायब हो जाता था। अपना हाथ अपने सामान पर रखना पड़ता था, उस पर से हाथ हटा नहीं सकते थे। हमेशा पहले ये ऐसे ही था, लेकिन अब वो उसे वहीं पर छोड़कर जा सकते और कुछ घंटों के बाद में वापस आ सकते थे। उनमें से एक छोटी सी पिन भी गायब नहीं होती थी, क्योंकि यदि कोई मनुष्य वाचा के सहभागी का कुछ चुराता है तो उसे मार दिया जाता था। वो लहू की वाचा का इतना आदर करते थे। देखिए, लोग जो है अचानक बदलकर बहुत ही अच्छे हो जाते थे इस वाचा के कारण ही। ये उन्हें बदलकर ऐसे अच्छे स्वभाव वाले लोग बना देते थे अपने सहभागी के लिए। और स्टैनली इस बात से पूरी तरह चौंक गए कि वाचा का कितना बड़ा प्रभाव होता है। उस छड़ी में इतनी सामर्थ्य थी कि वो जहां भी गए लोग उनका आदर करते थे। अभी सभी लोग उन्हें सहयोग दे रहे थे, उनकी चीजें खरीद रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, उन पर कृपा दिखा रहे थे। और देखिए, मुखिया ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अपने इस नए वाचा के भाई के लिए, अधिक कुछ नहीं कर पाए। देखिए, और स्टैनली इस पूरी बात के बारे में अद्भुत रीति से लिखते हैं। आश्चर्य में लिखते हैं लहू की वाचा के बारे में। वो बता नहीं सकते कि किस तरह ये सब बाइबल से ही जुड़ा है। क्रूस और यीशु मसीह और नई वाचा और ये सब कुछ। वो लहू की वाचा के बारे में बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि लहू की वाचा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लहू की वाचा तो सबसे पुराना तरीका है जो कि वहां पर था। और शायद इसकी शुरुआत स्वयं परमेश्वर ने अदन की वाटिका में की थी और कई तरह से इसे मोड़ा गया और इसे बदसूरत बनाया गया। लेकिन इसके असली रूप में इसका तो अलौकिक और बहुत ही अच्छा ऐसा उद्देश्य था और इसमें बहुत ही अद्भुत ऐसी बातें थी। और हमारा पूरा मसीही विश्वास तो यहाँ आधारित है, इस लहू की वाचा की शिक्षा पर आधारित है, लहू की वाचा की इस बात पर। बाइबल इसका नाम है, हम इसे कहते हैं बाइबल। यह है BIBLE, ठीक है, लेकिन सच में ये तो है एक वाचा।
ये है पुरानी वाचा और है नई वाचा। टेस्टामेंट इस शब्द का असली अर्थ है वाचा। अगर आप कहें पुरानी वाचा और नई वाचा तो ये सही होगा। ये वाचा है, इसमें से हर एक वचन तो वाचा का वचन है। ये वाचा पर आधारित है। देखिए, जब उन्होंने वाचा बांधी, स्टैनली और इस दूसरे व्यक्ति ने वाचा बांधी, एक बात जो मैंने नहीं बताई, वाचा की ये विधि एक बार पूरी हो जाने के बाद में, वहां लहू पीना और ये सब कुछ होने के बाद में, एक व्यक्ति उस मुखिया की ओर से उसके प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हुआ और वो स्टैनली की ओर देखकर बस श्रापों को कहता चला गया। मानो खड़े होकर कहा, जैसे कि अगर तुम इस वाचा को तोड़ोगे तो तुम और तुम्हारे पूरे वंशज जो हैं उन्हें कीड़े खाए मर जाए, उनकी नाक के आसपास कीड़े हो। कुछ भयानक बातें कही, जानते हैं मतलब बस उन्हें बड़े जोर से श्राप दिया, यदि तुम इस वाचा को तोड़ोगे तो तुम और तुम्हारे वंशज पूरी तरह से मर जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बहुत से शब्दों में उन्हें श्राप दिया और वो कुछ नहीं समझ पाए, तो अपने अनुवादक की ओर देखने लगे, ये क्या कह रहे हैं, कहाँ ये श्राप दे रहे हैं, ये आपके ऊपर में श्रापों को कहते जा रहे हैं, कहाँ ये क्यों मुझ पर श्राप कहते जा रहे हैं, मैं तो इनका वाचा का सहभागी हूं। उन्होंने कहा, क्योंकि ये तो वाचा के श्राप कहे जाते हैं, इसलिए जब भी आप वाचा तोड़ेंगे तो ये सारे श्राप आप पर आएंगे और इसीलिए इन्हें कहा जाता है। और जैसे वो पूरा हो गया, दूसरा व्यक्ति उठ खड़ा होता है और वो वाचा की आशीषों के बारे में कहते जाता है। आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीब है, लेकिन ये तो बाइबल में है। क्या आपने कभी पढ़ा है व्यवस्था विवरण अध्याय 11 और व्यवस्था विवरण अध्याय 17? परमेश्वर कहता है, जब तुम प्रतिज्ञा के देश में जाओ, वो कनान देश जो मैं तुम्हें दूंगा, हर साल तुम जाना उस श्राप के पहाड़ पर और वहां से खड़े होकर श्राप कहना, और आशीषों के पहाड़ से तुम आशीषों को कहते जाओ। वहां श्राप के लिए एक पहाड़ था, हां, और आशीष के लिए एक पहाड़ था। श्राप के पहाड़ से तुम श्राप कहते जाना। ये अजीब सुनाई देता है, ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप वाचा को समझ लेते हैं तो ये समझना बहुत ही आसान होगा कि ये सब कुछ जो है वो किस बारे में है। श्राप के पहाड़ से तुम वहां पर लोगों के ऊपर श्राप कहते जाना, उन पर उन श्रापों को कहते जाना अगर वो वाचा को तोड़ते हैं, क्योंकि वो तो वाचा के लोग थे, इस्राएली वाचा के लोग थे। और आशीष के पहाड़ से तुम उनके ऊपर आशीष कहते चले जाना, क्योंकि ये सारी आशीषें हैं जो वाचा में, अगर तुम वाचा को निभाते हो तो। अब जैसे कि अब हम नई वाचा में आते हैं, नई वाचा के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे नई वाचा पुरानी वाचा से बहुत ही बेहतर वाचा है। नई वाचा क्यों बांधी गई, चलिए मैं इसके बारे में आपको सारांश में बताता हूं। जानते हैं नई वाचा बेहतर वाचा क्यों है? यह बेहतर वाचा है क्योंकि गलातियों अध्याय 3 वचन 13 ये कहता है कि मसीह यीशु क्रूस पर मरा, वो हमारे लिए श्राप बनाया गया, और क्रूस पर लटकने के द्वारा, हमारे लिए श्राप बनने के द्वारा उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आइए इस वचन को देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। अद्भुत वाक्य पौलुस यहां पर कहता है, गलातियों अध्याय 3 वचन 13, मसीह ने हमें छुड़ाया है। सब लोग कहे हमें छुड़ाया है। मसीह ने कुछ किया है। उसने क्या किया है? उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, जो हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। देखिए, काठ पर लटकने के द्वारा वो श्रापित बन गया और उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नई वाचा तो पुरानी वाचा से बहुत ही बेहतर वाचा है। पुरानी वाचा से नई वाचा बेहतर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हमारे ऊपर जो श्राप था वो हटा दिया गया है। अभी कोई भी श्राप के पहाड़ से कोई भी श्रापों को चिल्लाकर नहीं कहेगा। हर एक चर्च के पुलपिट को तो पहाड़ होना है आशीष के लिए, जहां हर रविवार केवल आशीष ही कही जाए। श्राप तो चले गए हैं, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, arise,
up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Let's sing with our hands lifted. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Everybody join in. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Lift him up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing.